तो वहीं खबर चंडीगढ़ से है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ खास बातचीत की है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि उनको ये पता चल गया है कि वो विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता हैं और इसलिए वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही प्रचार करेंगे। इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया है कि मैं अपनी विधानसभा में काम कर रहा हूं, मुझे अपना स्तर पता चल गया है। इसके अलावा अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा है कि कांग्रेस 10 साल से अपना संगठन तक नहीं बना पाई है। तो इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया है। तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का ये बड़ा बयान है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं विधानसभा स्तर का लीडर हूं, मुझे अपनी विधानसभा में काम करना है जिसमें मैं कर रहा हूं, मुझे अपना स्तर पता चल गया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा कि कांग्रेस 10 साल में अपना संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई। प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज साहब हमारे साथ मौजूद है। विज साहब, लोकसभा चुनाव चल रहा है तो ऐसे में प्रचार प्रसार चल रहा है। एक ही चर्चा हो रही है कि विज साहब अंबाला में तो कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है उसमें शामिल नहीं हो रहे। देखिए, ऐसा होता है कि अब सारा हिंदुस्तान तो हर कार्यक्रम में इकट्ठा नहीं होता ना जी, और सारे नेता भी नहीं होते हैं। लेवल्स हैं सबके। किसी का राष्ट्रीय स्तर का लेवल है तो सारे राष्ट्र में घूमता है, किसी का कोई लिंग्विस्टिक लेवल है वो उस भाषा क्षेत्र में ही घूमता है, कोई किसी जोन में घूमता है, और कोई प्रदेश में ही का लीडर है वो प्रदेश में घूमता है, कोई जिले का लीडर है वो अपने जिले में घूमता है, जो लोकसभा स्तर का लीडर है वो लोकसभा में घूमता है। वैसे ही जो विधानसभा स्तर का लीडर है, जैसे कि मैं हूँ, वो अपने विधानसभा में काम करता है। तो मैं अपनी विधानसभा में काम कर रहा, मुझे अपना स्तर पता लग गया कि मेरा जो स्तर है वो एक विधानसभा तक का है। तो आपने ये भी कहा था कि सबसे ज़्यादा मार्जिन से जो है वो बीजेपी का कैंडिडेट है वो मेरे इलाके से जीतेगा। बिल्कुल, आप देख लें, पूरी ताकत लगाएंगे। मेरा एक एक वर्कर सर धड़ की बाजी लगाएगा भाजपा को कमल का फूल खिलाने के लिए अंबाला छावनी से। तो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर वहाँ? बिल्कुल कर रहे हैं, आ जाओ, आज भी करेंगे हम शाम को, आ जाओ आप वहाँ पे। सर, जिस तरीके से भाजपा ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, लेकिन जो कांग्रेस है वो अभी तक अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में नहीं उतार पाई, क्या वजह मानते हैं? लगातार जो है गुटबाजी भी सामने आ रही है। कोई लीडर कह रहा है कि मेरे जो साथ रहने वाले जो लोग हैं उनको टिकट दिया जाए, किरण चौधरी कह रही है कि मेरे सपोर्टर को दिया जाए। क्या वजह मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि 10 साल से आपने देखा कि कांग्रेस का कोई संगठन तो है नहीं। यहाँ तो धड़े हैं थोड़े बहुत, और वो भी आपस में लड़ते रहते हैं। टिकट देने का एक बहुत बड़ा काम होता है, वो सारा ग्राउंड लेवल से फीडबैक चाहती है सारी की सारी। तो इनका वो तो ग्राउंड तो टूटा हुआ है, इनका कुछ है ही नहीं इनके पास। ये तो एक तरह से ऐसे है जैसे आपने देखा होगा ना, सब्जी मंडी में जब सवेरे सब्जी आ जाती है तो आड़ती वहाँ बोली लगाने लगते हैं, रेडी वाले आते हैं, जो ज़्यादा बोली मोल भाव करता है वो ले जाता है सब्जी को। वही हिसाब यहाँ पे है, तो बोली लगाने में टाइम तो लगता ही है। कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट अनाउंस किया, उन्होंने एक नारा भी दिया है कि नारा 400 पार का, कैंडिडेट सारा उधार का। नहीं, तो पहले ये बताएं, कांग्रेस बताए क्या इनके पास 543 कैंडिडेट हैं? ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्होंने क्या कभी किसी बाहर से कोई कैंडिडेट नहीं लिया? कोई बाहर के लीडर इन्होंने नहीं लिए। अब भी शामिल हुआ, हुड्डा साहब ने करे, अभी बड़ा उसका लगा के, और वो जो हम फंक्शन करके शामिल कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई आती है ऐड, वो नोटिफिकेशन आती है कि आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बीजेपी कांग्रेस को शामिल करेगा। अरे शर्म तो करो यार, अपने आप को तो देख लो, अपने घर को तो देख लो। जिस पार्टी ने 70 साल देश पे राज करा, आज उसके 40 MP भी नहीं जीतते, और 28 पार्टियों का तुमने सहारा लिया, 28 पार्टियों का। अपने आप को तो देखो। सर, लगातार ना कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, हरियाणा कांग्रेस के एक्स ट्विटर हैंडल से लगातार आपकी नाराजगी को लेकर पोस्ट जारी की जा रही है कि कांग्रेस पे जो सवाल उठाते थे वो बीजेपी के अंदर हो रहा है, विज साहब लगातार नाराज चल रहे हैं। क्या ऐसी नाराजगी अभी भी है? ये ऐसा है, मैं तो कोई नाराज नहीं हूँ, मैं तो सारों के साथ बिल्कुल ठीक है, मेरा ठीक दोस्ताना, ठीक हमारा वो है। नाराजगी किस बात की? मेरी कोई नाराजगी नहीं है। सर, जिस तरीके से आपकी सहयोगी पार्टी रही जेजेपी, अब तो फिलहाल गठबंधन टूट चुका है,
लगातार अब वो सवाल उठा रहे हैं भाजपा पर और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हमारा टारगेट है करनाल से उपचुनाव नायब सैनी को हराना। लगातार जो है कटाक्ष जो है वो आपकी पार्टी पर किए जा रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा है वो हमारा उनसे समझौता टूट गया। वो एक राजनीतिक पार्टी है और अपनी उनकी सोच के मुताबिक अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमारा उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। भविष्य क्या देखते हैं उनका? लगातार पार्टी के लीडर छोड़ के जा रहे हैं। वो पता लग जाएगा ना 4 तारीख को, सबको पता लग जाएगा, सामने आ जाएगा सबके। सर एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो अब कांग्रेस में अपने घर वापस चल गए हैं। उनका कहना था कि जो मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए था बीजेपी में वो नहीं मिला। नहीं देखिए, ऐसा है कुछ ना प्रवासी पक्षी होते हैं, वो मौसम के हिसाब से स्थान बदलते रहते हैं। साइबेरिया से कई बार आपने देखा ना जो पक्षी आते हैं, और जब मौसम बदल जाता चले जाते हैं, तो ये भी प्रवासी पक्षी हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज साहब, जिन्होंने इंडिया न्यूज के तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब जो है वो दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज।